अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स आज हायर परचेज चैप्टर नंबर 10 एडवांस अकाउंटिंग का कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। एक्विलेरी कंपनी एक्वायर्ड अ वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम ओवर द टर्म ऑफ 2 ईयर। 2 साल का जो है वो ये पीरियड है जिसमें हमने पेमेंट्स करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2009 द इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 वर पेएबल हाफ ईयरली। साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हाफ ईयरली 50,000 की। द फर्स्ट पेमेंट बीइंग मेड ऑन 30 जून 2009। फर्स्ट पेमेंट जो हम करेंगे वो 30 जून को करेंगे। द कैश वैल्यू वैगन वाज 1,85,875। द कंपनी वैगन कंपनी चार्ज इंटरेस्ट 6% हाफ ईयरली। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन कही हुई है 10% लेना है। शो द लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ क्लेरी कंपनी। इनकी यानी कि परचेजर की बुक में आपने जो अकाउंट्स हैं वो आपने बनाने नेसेसरी लेजर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या परचेज़ कर रहे हैं जी, एक वैगन परचेज़ कर रहे हैं। उसकी टोटल कैश प्राइस जो है वो 1,85,875 है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली जब आप इधर लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप टोटल पे करेंगे वो आप क्या करेंगे 50,000 की। अब आपने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6%। 1,85,875 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। ये पूरे साल का आ गया। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ये हाफ ईयरली आ जाएगा हमारे पास 5576। अब 50,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 44,424। और यही हम इधर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया 141,451। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई। उसके बाद आ गई जी सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो भी हमने 50,000 ही पे करना है। अब आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट रह गई है इस पे आप ले लेंगे 6% और हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 4243। 50,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 45757 राउंड कर देंगे। यही अमाउंट हम इधर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 451,451 माइनस 45,757 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 95,694। ये आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद आगे जाएगी जी हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी टोटल 50,000 आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% हाफ ईयरली तो ये आ जाएगा जी 2870। माइनस कर देंगे इसको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए तो ये आ जाएगी 47,130। यही अमाउंट हम इधर माइनस भी कर देंगे। 95,694 में से 47,130 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48,564। ये हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई। इसके बाद आ जाएगी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो भी हमने 50,000 ही पे करना है और ये हमारा नील हो जाएगा। अब चूंकि हमने आखिरी इंस्टॉलमेंट है तो आपने यही अमाउंट इधर सब्ट्रैक्ट करके यही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेके हम प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे 1436। अगर आप इस पे 48,564 पे 6% इंटरेस्ट लेते हैं हाफ ईयरली तो वो 1457 आएगा। यानी कि 20 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है, वो पॉइंट की वजह से आ जाता है, लेकिन आपने इसको नील करने के लिए यही अमाउंट इधर सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या बनाया है, ये ब्रेकअप टेबल है।
ये ब्रेकअप टेबल बन गया। अब हमने उसने कहा हुआ जी नेसेसरी लेजर्स या अकाउंट्स शो करने हैं हमने क्लैरी कंपनी को, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम उसमें से बनाएंगे वो हम बनाते हैं वैगन का अकाउंट। ये आ जाएगी डेबिट साइड और ये हमारे पास आ गई क्रेडिट साइड। अच्छा जी, वैगन अकाउंट सबसे पहले हमने परचेज़ की है, इधर हम लिखेंगे जिससे हमने परचेज़ किया है। हायर वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ तो हायर वेंडर ही लिख देंगे। ये हमने कितने की परचेज़ किया, 1,85,875 की हमने परचेज़ की, ठीक है जी। इधर परचेजिंग डेट आप लिख देंगे 1 जनवरी 2009 को परचेज़ की, और पहली जो एक साल की पूरी डेप्रीसिएशन लेंगे वो 31 दिसंबर 2009 तक डेप्रीसिएशन लेंगे। इस पर चार्ज करनी है हमने 10% डेप्रीसिएशन, तो 10% आ जाएगा 18587। ये हमारे पास पहले साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। इसको हम बैलेंस कर देंगे। टोटल बड़ी साइड यही वाली है, इसका टोटल इधर भी आ जाएगा 1,85,875। इसमें से माइनस करेंगे पहले साल की डेप्रीसिएशन -18587, ये आ गया जी रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 1,67,288। यही बैलेंस इधर नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1,67,288। ये हमारे पास आ गया 1 जनवरी 2010 और इधर आ जाएगी 31 दिसंबर 2010। फिर डेप्रीसिएशन लेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है तो इसी अमाउंट पे आपने 10% डेप्रीसिएशन लेनी है, वो आ जाएगी 876,729। इसको राउंड कर देंगे तो ये हमारे पास, इसको टोटल करेंगे 167,288, 167,288। इसमें से माइनस करेंगे 167,229 तो आ जाएगा 150,559। ये बैलेंस आ जाएगा दूसरे साल के अंदर। ये पहला अकाउंट हमने इसमें से बनाया वैगन का। उसके बाद दूसरा अकाउंट जो हम बनाएंगे जी, अब दूसरा अकाउंट जो आपने बनाना है वो आपने बनाना है हायर वेंडर का। जी स्टूडेंट्स, हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे हायर वेंडर से हमने क्या परचेज़ किया था, एक वैगन परचेज़ की थी। उसकी प्राइस टोटल है थी 1,85,875। डाउन पेमेंट हमने कुछ नहीं की थी, डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट जो फर्स्ट हमने ये देखें, ये अब आपको ब्रेकअप टेबल का फ़ायदा ये है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलती जाती है। पहले साल का जो इंटरेस्ट अब 6 माह का वो आया था 5,576 रुपये, और हमने जो टोटल इंस्टॉलमेंट पे की थी वो 50,000 की थी। फिर इसके बाद दूसरा इंटरेस्ट, वो भी चूँकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 4243, और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हमने कितनी पे की थी 50,000, ठीक है जी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करते हैं 185,875 प्लस 5576 प्लस 4243 तो ये आ जाएगा 1,95,694। इसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख, तो यही अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी जो 2 साल बाद वहाँ पे लिखी गई है। अब दूसरे साल में आ गए। दूसरे साल में फिर हम, चूँकि वैगन नहीं आएगी, वो फर्स्ट ईयर में परचेज़ की थी, दूसरे साल में इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। जो तीसरा इंटरेस्ट था वो आया था 2,870 रुपये का, और इसके मुतबादल हमने जो इंस्टॉलमेंट पे की थी वो 50,000 की थी। सॉरी, यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं लिखा, ये आना था यहाँ पे बैलेंस 95,694, और यही बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन भी करना था। बैलेंस ब्रॉड डाउन
95694 जी। अच्छा जी, ये हमने पे कर दी। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट 1436 और इसकी इंस्टॉलमेंट भी हमने पे की थी 50,000। अब आपने क्या करना है, इसको टोटल कर लेना, प्लस 2870 प्लस 1436। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड जो है ना आपस में इक्वल हो जाएंगी, 1 लाख और इस साइड पे भी ये 1 लाख आ रहा है। इसका बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा ब्रेकअप टेबल है ये इक्वल, इसके नील कर दिया था हमने, कोई हमारे पास बैलेंस नहीं है इसका बचा। अच्छा जी, इसके बाद आपने इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है इसमें। इंटरेस्ट आपने कितनी बार पे किया है, 2 इंटरेस्ट आपने यहाँ पे देखना है कि 2 साल का आपका अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इंटरेस्ट पे किया था उसकी डेट क्वेश्चन में बताई हुई थी 30 जून 2009 को हमने इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट जो आया था वो आया था 5576 और इसके बाद 31 दिसंबर 2009 को इंटरेस्ट पे किया। दूसरा इंटरेस्ट आया था 4243। इसको आपने टोटल काट देना, ये आता है 5576 प्लस 4243, ये आता है 9819 और इसको क्लोज किस में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे भी ये है अमाउंट आ जाए। उसके बाद 2010 में भी 2 बार इंटरेस्ट पे किया हमने। अच्छा जी, इंटरेस्ट जो हमने पे किया था, इंटरेस्ट फर्स्ट हमने पे किया था, अमाउंट उसकी थी जी 2870 और सेकंड पे किया था 1436। अच्छा, इधर आप लिख लें हायर वेंडर को पे किया था, हायर वेंडर और इधर भी हायर वेंडर, और इनका टोटल करके इसको भी क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आता है जी 2870 प्लस 1436 4306 इधर भी 4306। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा ये हमारे पास क्लोज हो गया। जी, तीसरा जो यहाँ पे हमने इसके अकाउंट में से हमारा एक बुक में से जो अकाउंट बन सकता है वो हमारा होता है डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट लेजर ही बनाना है स्टूडेंट्स जी। डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनेगा तो इसमें सबसे पहले आप इसकी देखेंगे डेप्रीसिएशन कितनी आपने कैलकुलेट की थी। अगर आप ये हायर कंपनी ये जो अकाउंट बनाया था वैगन का जी, ये देखें, ये पहले साल की डेप्रीसिएशन और ये दूसरे साल की डेप्रीसिएशन। इधर हम लिखेंगे जो हमारा एसेट का नाम था वैगन अकाउंट, पहले साल इस पर डेप्रीसिएशन आई थी 18587 और इसको भी स्टूडेंट किस में क्लोज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करते हैं 18587 18587। ये 2009 की डेप्रीसिएशन आ गई और इसके बाद 2010 की डेप्रीसिएशन वो भी वैगन अकाउंट, और नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन देखिए 16729 आई थी 16729 और इसको भी किस में क्लोज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 16729। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। जो रिक्वायर्ड अकाउंट है थे 4 किस्म का अकाउंट बनाना था, वैगन अकाउंट, फिर उसके बाद हमने हायर वेंडर अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया और डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया। और ब्रेकअप टेबल ये हमारे लिए वर्किंग में फिर आसानी रहती है, बार बार हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स की क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।